ए कॉलन करके विजिटेड का कलर दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है। और ए उसके बाद देंगे हम होवर का, ठीक है। और सबसे एंड में देंगे एक्टिव का। तो होवर का दे दिया मैंने कलर सपोज कीजिए रेड, और एक्टिव का दे दिया सपोज कीजिए हमने कलर ब्लू। ऐसे आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, मतलब कुछ भी, ब्लैक दे दो यहाँ पे एक्टिव का, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैंने कलर दिए हैं प्रॉपर्टी। अब हम इसे करते हैं गाइज रन। ध्यान से देखो, अगर गाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखो लिंक का कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कलर क्या है पिंक, लेकिन देखो विजिटेड ब्लू, क्यों? क्योंकि हम आप एक बार विजिट कर चुके हो, है ना। अब देखो जैसे आप होवर करोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। लिंक का कलर हो जाएगा रेड। जैसे ही आप उस पर माउस लेके जाओगे तो देखो अभी मैं लेके जाता हूँ माउस इस पे, ये देखो रेड हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली होवर से क्या हो रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे CSS के लिंक्स की। तो इससे पहले 8 पार्ट हो चुके हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। सो आज हम बात करेंगे गाइस CSS के लिंक्स की। तो लिंक्स हम नॉर्मल लिंक बटन में दिखा सकते हैं, या आप नॉर्मल टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो लिंक का। तो जितनी प्रॉपर्टी होती हैं कि लिंक जब एक्टिव हो या उस पर माउस लेके आए तब क्या कलर हो, या लिंक अगर विजिटेड हो गया, वो क्लिक करके कोई चला गया फिर बैक आया तो क्या कलर हो, तो वो इन चीज़ों के बारे में कैसे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो हम आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है CSS के लिंक्स। विथ CSS लिंक्स कैन बी स्टाइल इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज में हम स्टाइल कर सकते हैं CSS के लिंक्स को। तो स्टाइलिंग लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड विद एनी CSS प्रॉपर्टी, किसी भी CSS प्रॉपर्टी की हेल्प से। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट फैमिली लगा दी, या आपने कलर लगा दिया, तो वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो गाइस। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो किस कंडीशन के बेस पर वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चेंज करूँगा लिंक का कलर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लिया पेज का HTML का। तो यहाँ पे गाइस मैं करता हूँ AHREF इक्वल टू, ठीक है, टारगेट दे देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। तो यानी वो एज ए न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ दे देते हैं अपने चैनल का ही नाम, ठीक है। और यहाँ इनका टैग क्लोज होगा। और क्या करता हूँ, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ URL, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो URL हमारा कस्टम में बना हुआ है, तो कस्टम वाला ही कर लूँगा मैं। ओके, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ उस लिंक को। तो देखो यहाँ पे YouTube चैनल खुल जाएगा लिंक पे क्लिक करके। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है स्टाइल करने का। तो स्टाइल कैसे करोगे, एंकर टैग ए, ठीक है। एंकर टैग को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ए है, ए के अंदर है। और इसका जैसे अगर आपको कलर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है, कुछ भी देना। थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, आपका नाम जो आपने रजिस्टर किया होगा GoDaddy में, .com डोमेन रजिस्टर मिल चुका है itfullmoney.com 1 साल के लिए। और गाइस सो गाइस जौन सी भी चीज़ आप लगाना चाहिए, जैसे कि एंकर टैग सेलेक्ट किया मैंने और कलर दे दिया सपोज कीजिए पिंक, कोई सा भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, Ctrl+S किया और ये है क्लास 9 हमारी, क्लास 9.html मैंने नाम रख दिया, सेव कर दिया। तो इतना सेव किया। अब मैं रन करता हूँ ब्राउज़र पे आपके सामने। तो हमने रन किया लॉन्च इन क्रोम। अब ध्यान से देखो गाइस, लिंक का कलर क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है पिंक। अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, देखो न्यू टैब में यूट्यूब चैनल खुल गया गाइस, देख रहे हो गाइस। तो नए टैब में गाइस हमारा यूट्यूब चैनल खुल गया। तो क्योंकि हमने अंडरस्कोर लिंक दिया था, अंडरस्कोर ब्लैंक दिया था टारगेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिंक का कलर क्या आया बाय डिफ़ॉल्ट, पिंक। तो हमने सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी दिखा दी कि अगर आपको लिंक का कलर चेंज करना है तो आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हो। जैसे इंटरनल स्टाइल से दे दी हमने, हेड टैग के अंदर स्टाइल ओपन क्लोज, और एंकर टैग पे लगाना है तो कलर दे दिया हॉट पिंक, या कुछ भी पिंक या ब्लू जो सा मन करे। तो लिंक्स हम स्टाइल कर सकते हैं गाइस डिफरेंट स्टेट्स के बेस पे। जैसे कि
ये हमने नॉर्मल ए सेलेक्ट किया। अगर हम लिखते हैं ए कॉलन करके लिंक, इसका मतलब है नॉर्मल अनविजिटेड लिंक, यानी अगर कोई लिंक पे क्लिक किसी ने नहीं किया है, वो अभी तक क्लिक नहीं हुआ है, अनविजिटेड, अभी तक किसी ने विजिट ही नहीं किया, तो हम CSS जब लगाएंगे तो ए ना लिख के हम नॉर्मल जो स्टेट्स हैं वो बता रहा हूँ, नॉर्मल एंकर पे भी लगा सकते हो कुछ भी ए करके, लेकिन ये बता रहा हूँ कि स्टेट्स क्या है मेन। तो ए कॉलन करके लिंक, इसका मतलब है कि अभी लिंक पे क्लिक नहीं हुआ है, ये अनविजिटेड लिंक है। इससे नेक्स्ट है गाइस ए कॉलन करके विजिटेड, तो इसका मतलब है कि जो ये एंकर है ये विजिटेड हो गया, यानी कोई इस लिंक पे क्लिक कर चुका है। तो लिंक पे जब कोई क्लिक कर ले उसके बाद क्या कलर हो जाए, तो वो है ए विजिटेड, कि कोई उस लिंक पे जा चुका है ऑलरेडी। अब ए कॉलन करके होवर से क्या होगा, जैसे कोई लिंक के ऊपर को माउस लेके जाएगा तो वो प्रॉपर्टी लगेगी। और ए कॉलन करके एक्टिव पे क्या है कि लिंक द मोमेंट इट इज़ क्लिक, जिस मोमेंट पे लिंक क्लिक होता है, जैसे क्लिक किया तभी कलर चेंज होगा। तो ये चीज़ हम गाइस देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ए कॉलन करके लिंक दे दिया, ठीक है, ए कॉलन करके विजिटेड का कलर दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है, और ए उसके बाद देंगे हम होवर का, ठीक है, और सबसे एंड में देंगे एक्टिव का। तो होवर का दे दिया मैंने कलर सपोज कीजिए रेड, और एक्टिव का दे दिया सपोज कीजिए हमने कलर ब्लू। ऐसे आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, मतलब कुछ भी, ब्लैक दे दो यहाँ पे एक्टिव का, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैंने कलर दिए हैं प्रॉपर्टी। अब हम इसे करते हैं गाइज रन। ध्यान से देखो, अगर गाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखो लिंक का कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कलर क्या है पिंक, लेकिन देखो विजिटेड ब्लू, क्यों, क्योंकि हम आप एक बार विजिट कर चुके हो, है ना। अब देखो जैसे आप होवर करोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है, लिंक का कलर हो जाएगा रेड। जैसे ही आप उस पर माउस लेके जाओगे तो देखो अभी मैं लेके जाता हूँ माउस इस पे, ये देखो रेड हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने देख ली होवर से क्या हो रहा है। अब ए एक्टिव कलर क्या हो जाएगा ब्लू, ब्लैक। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो अभी भी ब्लैक हुआ ना बिल्कुल अभी। तो गाइस ये चीज़ है, तो वो चीज़ ही हम आपको दिखा रहे थे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगी हुई है। ओके, देखो अभी ये ब्लू, क्योंकि वो ऑलरेडी लिंक विजिटेड हो चुका है ना, तो देख सकते हो विजिटेड का कलर ब्लू दिया था हमने, और होवर पे रेड, और एक्टिव जो था जिस टाइम पे हम जस्ट एट द मोमेंट हमने क्लिक किया तो कलर ब्लैक कर दिया। तो यही इन्होंने इस एग्जांपल में नीचे बता रखा है या दे रखा है कि जो ए कॉलन लिंक है उसमें क्या है, अनविजिटेड लिंक है, अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले क्या होगा, कलर रेड दिखेगा। बट अगर कोई विजिट कर चुका है, जैसे इस केस में मैं एक बार प्रोग्राम रन कर चुका था, पहले लिंक विजिट कर चुका था, तो उसका विजिटेड का कलर क्या है, यहाँ पे इन्होंने ग्रीन दिया था, और ऊपर ही कमेंट दे रखा, आपको पता है CSS में कलर कमेंट हम कैसे देते हैं। फिर माउस ओवर लिंक, जैसे कोई उस पर ऊपर माउस लेके आए तो वो एंकर दे दिया, और ऐसे ही गाइस हमने कलर वगैरह कलर की प्रॉपर्टी दे दी, और नीचे इन्होंने नॉर्मल पैराग्राफ दिया था। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, क्या नोट है कि ए कॉलन करके होवर, जो होवर वाली प्रॉपर्टी है वो मस्ट कम आफ्टर लिंक एंड विजिटेड इन CSS डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कोड है वो सब बिल्कुल प्रॉपर वर्क करे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एंकर कॉलन करके लिंक, यानी कोई अनविजिटेड लिंक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे विजिटेड अगर हो गया उसकी CSS, फिर आप लिखोगे होवर की, और सबसे एंड में लिखोगे एक्टिव की, जैसे क्लिक हुई उस मोमेंट पे। तो ये रूल हैं, तो ये आपको याद रखना है अगर आप इफेक्टिव करना चाहते हैं काम। यहाँ पे लिख रखा है व्हेन सेटिंग द स्टाइल फॉर सेवरल स्टेट्स ए कॉलन करके होवर, यानी एंकर पे से होवर हो माउस आए, मस्ट कम आफ्टर लिंक एंड ए विजिटेड, और जो एंकर पे एक्टिव है वो आए आफ्टर होवर, यानी होवर करने के बाद ही एक्टिव वाली चीज़ है, जो हमने अभी भी आपको बताई। सो गाइस अब हम आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन पे। इस पे क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये वैसे हम पहले भी प्रॉपर्टी आ चुकी है, लेकिन लिंक के केस में देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन को हटाने के लिए पे, और टेक्स्ट डेकोरेशन इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स। तो उन्होंने नन कर रखा है, और होवर करने पर अंडरलाइन दिखा रखी है या एक्टिव पे, तो वो आप अपने बेस पे कर सकते हो कि आपको किस पे दिखानी है किस पे नहीं दिखानी। जैसे कि सपोज करो मुझे यहाँ दिखाना है जब विजिटेड ना हो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन आपको पता ही है प्रॉपर्टी नन, ठीक है। और अगर हम यहाँ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
और जैसे कोई इसमें माउस लेके आए तो हम चाहते हैं कि हमें उस पर अंडरलाइन दिखे, तो उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा टैग डेकोरेशन कॉलन करके अंडरलाइन। ओके, तो अभी मैं तो सिर्फ होवर पे देखना चाहता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों पे देखना चाहो या किसी एक पे देखना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी नहीं दिख रहा, और जैसे मैं माउस को होवर लाया तो ये दिख गया। अब मैंने क्लिक कर दिया, अब देखना, अब मैंने इसे क्लोज़ किया, अब देखो अभी भी अंडरलाइन नहीं दिख रही। इसे होवर ला रहा हूँ तभी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि मैंने होवर पे ही टैग डेकोरेशन अंडरलाइन दी है, अदरवाइज़ नन किया है। सो इस बेस पे ये चीज़ प्रॉपर्टी भी चलती है गाइस। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी देख ली ठीक से। तो बाकी वो पॉइंट ऊपर वाला जो था वो सेम ही है कि सबसे पहले एंकर कॉलन करके लिंक की सीसेस दो, फिर उसके बाद आप दो एक कॉलन करके विजिटेड, फिर होवर की और फिर एक्टिव की, जैसे कोई उस पर क्लिक करे। तो हम आते हैं इस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पे। तो बैकग्राउंड कलर जैसे आपने लिंक में नॉर्मल हमने अभी तक कलर दिया, तो अब हम उस पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कलर दिया वहाँ हम बैकग्राउंड कलर करके देखते हैं, और हमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ और गाइस जहाँ जहाँ कलर है आपको कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा हमें करना ही नहीं है, पंगे लेने ही नहीं है। तो बैकग्राउंड डैश कर दो, ठीक है। अब अपना तो काम बहुत ईजी हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड डैश लगाना है, और हमें करना है गाइस यहाँ पे भी लगाना है बैकग्राउंड डैश। तो हमने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे भी लगा देंगे हम, देखो ब्लैक, ठीक है। तो अब मैंने सेव किया प्रोग्राम को, और मैं आ गया गाइस ब्राउज़र पे। अब मैंने लॉन्च कर दिया क्रोम पे। अब ध्यान से देखो बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ब्लू। अब देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, लिंक का कलर नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये। अब मैंने क्लिक किया, अब देखो ब्लैक आया बैकग्राउंड कलर। तो आई होप गाइस आपको प्रॉपर्टीज़ ये क्लियर हो जाएंगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे नहीं आप यही प्रॉपर्टी लगाओ, बैकग्राउंड कलर वो रखो या नॉर्मल कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखो, नॉर्मल कलर वाइट रखो। तो आप इसे चेंजेस करके देख सकते हो जितना आप देखना चाहो। ओके, तो अब हम आते हैं गाइस लिंक बटन्स पे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हमारी आज की क्लास फिनिश हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अब हम देखते हैं गाइस लिंक बटन। तो लिंक बटन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या बताऊँ, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। देखो दिखाता हूँ, आपको भी आएगा मज़ा, आप भी कहोगे वाह भाई वाह मज़ा आ गया, अतुल भाई मज़े दिला दिए। तो देखो लिंक बटन क्या है कि हम बहुत सारी सेवरल जो सीसेस प्रॉपर्टीज होती है उन्हें यूज़ करके जो नॉर्मल हम लिंक दिखा रहे हैं, आपको पता है एंकर टैग या आप इमेज देते हुए, इमेज नहीं आप कोई भी चीज़ देते हो, एंकर दिया या आपने हेडिंग लिख दी H1, तो वो क्या है वो एक लाइन में रहेगी। मतलब नॉर्मल आप देखोगे एंकर टैग जैसे है तो वो इन लाइन है अगर आपने पढ़ा, और जैसे डिव वगैरह ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो दिखाता हूँ अभी आपको, तभी आपको ढंग समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ट्राई इट योरसेल्फ पे। तो देखो यहाँ पे ये लिंक ही है, ये लिंक ही है, और इसे इन्होंने कैसे शो कर रखा है गाइस, इस तरीके से। ओके, तो आप किस तरह से गाइस इस चीज़ को समझेंगे तो वही हम अभी देखेंगे। तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे अपने। ओके, तो मैं CSS ट्यूटोरियल पे था और हम लिंक्स पे बात कर रहे थे, राइट। तो हम आ गए हैं गाइस नीचे लिंक्स पे। ओके, तो CSS के लिंक पे हम आ चुके हैं। देखो नीचे आते हैं हम, और नीचे आते हैं, और नीचे लिंक बटन्स। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, पहले समझ लो हो क्या रहा है। इन्होंने क्या किया है, नॉर्मल एक एंकर टैग लिया है। अब देखो एंकर टैग कॉलन करके लिंक, आपको पता है ग्रुप सेलेक्टर, अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स पे या मल्टीपल मतलब CSS जो है रिपीट कर रहे हो, उससे बढ़िया है कॉमा लगा के दे दो दोनों, जिस पे सेम लगा दिए दोनों चीज़ों पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो लिंक है जैसे अनविजिटेड है, और जैसे विजिट हो जाए दोनों पे क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, ये है F44336, ठीक है। और कलर क्या है, वाइट है। पैडिंग दे रखी है 14 पिक्सल और 25 पिक्सल। देखो 14 पिक्सल और 25 पिक्सल इधर से और इधर से। तो वो चीज़ हमने शुरू की प्रॉपर वैल्यू में, शुरू की वीडियो में अच्छे से देखिए, तो सारी वीडियो देखो तभी समझ में आएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, तो देखो इसी वजह से ये सेंटर में दिख रहा है। और टेक्स्ट डेकोरेशन है नन, तभी यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आ रही। अगर अंडरलाइन ले दोगे तो अंडरलाइन आ जाएगी।
अब देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले ऑन करके इनलाइन ब्लॉक। ये आगे वाली वीडियो में आएगा कि डिस्प्ले क्या होता है। मेनली डिस्प्ले होता है कि आप उसे कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो। जैसे अगर इनलाइन एलिमेंट है तो उसे हम एज ए ब्लॉक एलिमेंट दिखाना चाहते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी बताऊंगा। डिस्प्ले है इनलाइन ब्लॉक, यानी इनलाइन था लिंक, उसे एज ए ब्लॉक दिखाया कि विड्थ भी ले ली हाइट भी ले ली, तो ऐसे ब्लॉक दिख रहा है वो एज ए डिव की तरह। तो और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दिया टेक्स्ट डेकोरेशन में। फिर इन्होंने क्या किया, एंकर के होवर पे इसी को इस पर माउस लेके आया या एक्टिव पे, एक्टिव यानी किसी को इस पर क्लिक करे तो देखो होवर पे, या किसी को इस पर एक्टिव यानी उस पर क्लिक करे तो उसका कलर रेड रहे। तो अगर आप चाहो तो आप रेड की जगह यहाँ पे कोई सा भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ कर दिया येलो, ठीक है, अलग ही दिखेगा। तो मैंने यहाँ से कर दिया गाइस येलो, तो हम ऊपर आते हैं और रन करते हैं और अब देखना, ये देखो दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है आप ये येलो रख लो, आप गाइस बैकग्राउंड कलर येलो रख लो, कलर ब्लैक रख लो, तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, ये देखो, तो जिस तरह से चाहो आप उस तरह से कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसके साथ। अब देखो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, इसका फ़र्क बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ कर दिया गाइस डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, अब रन किया मैंने, अब देखो टॉप से और बॉटम से इधर से उसने मार्जिन वगैरह जो था वो सारा हटा दिया है ना। तो ये ऐसे इनलाइन दिख रहा है। इस पर आप विथ हाइट आपने लगा रखी, पिक्सल दे रखे नॉर्मल, कितना गैप है या वो सब चीज़ें। तो कुल मिला के ये है कि इनलाइन होके वो ऊपर के या नीचे का वो गैप नहीं लेगा और वो ऐसे इनलाइन रहेगा। तो हमें उसे विथ और हाइट या कुछ चीज़ देनी है तो हमें उसे एज ए डिव या एज ए डिस्प्ले इनलाइन डैश करके ब्लॉक, तो हमें उस इनलाइन एलिमेंट को एज ए ब्लॉक एलिमेंट दिखाना था, तो इसलिए हमने यूज़ किया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। बाकी डिटेल में आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, अभी के लिए मैं इतना कोड को कर देता हूँ कॉपी पेस्ट अपने प्रोग्राम में आके, और फिर हम उसमें चेंज करके आपको अच्छे से बताएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं इसे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, ये कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, तो इसे कर लेते हैं हम कमेंट। तो कमेंट कैसे करते हैं आपको याद रखना है सीरियस में गाइस, ऐसे कमेंट करते हैं हम, ये लिखा फॉरवर्ड स्टार, ठीक है, और फिर हम स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। तो मैंने लिखा स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो अब ये कमेंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है अपने कोड में। अब यहाँ पे अब वाला कोड डाल दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ से ये वाला कोड उठा लेते हैं स्टाइल के अंदर का। तो हमने यहाँ से किया गाइस कॉपी, अपने कोड में आ गए, ठीक है, और हमें यहीं पे चाहिए ये, तो हमने इसे हटाया जो एक कमेंट हो रहा था, ओके, फालतू का, और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो अब अगर हम रन करते हैं गाइस, तो हर एक प्रॉपर्टी आपको अभी कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईटी फुल नॉलेज आ रहा है, वाइट आ रहा है, जैसे हम होवर लेके आए तो देखो येलो हो गया और कलर हो गया ब्लैक। तो ये हमने कैसे किया इस लिंक पे, और ऐसा नहीं है, ये लिंक वर्क भी कर रहा है। अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो नए पेज पे जा भी रहा है ना, चैनल पे। तो गाइज ये आप हमने कैसे किया ये समझते हैं। तो हमने क्या किया, एंकर के लिंक पे और विजिटेड पे है, विजिटेड होगा या फिर लिंक पे लिंक है, ठीक है, लिंक है यानी अनविजिटेड है या विजिटेड हो गया। तो बैकग्राउंड कलर कर दिया, ये दिया हैज़ F44336, ठीक है, कलर दे दिया वाइट है, डेसिमल कोड कलर दे दिया वाइट, ठीक है, कलर वाइट दिया आपने अभी देखा था, तभी वो कुछ दिख नहीं रहा था, ओके, जब अभी क्लिक करके हमने देखा था। और पैडिंग क्या दी थी 14 पिक्सल और 25 पिक्सल, तो गैप आ रहा था, पैडिंग की वजह से आ रहा था अंदर को। और टेक्स्ट लाइन जैसे सेंटर, तो सेंटर में आ रहा था वो, ओके, आईटी फुल नॉलेज। और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन तो अंडरलाइन नहीं आ रही थी। डिस्प्ले इनलाइन हमने किया था, तो अगर मैं यहाँ पे इनलाइन डैश करके ब्लॉक करूँ, ओके, और बैकग्राउंड का येलो, ये हमारी प्रॉपर्टी चली रही है। तो अगर अब हम जाते हैं, अब करते हैं क्लिक, तो देखो अब ये चल रहा है, ओके, ये देखो गाइस, है ना, होवर लाने पे कमाल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, होवर पे ये दे दिया बैकग्राउंड कलर येलो और कलर ब्लैक। अब ऐसा नहीं है आप ऐसे ही करो, आप लिंक पे कुछ और करो, विजिटेड पे कुछ और कर लो, सीजर्स का चेंज कर लो, इसे कॉमा लगा के मत लिखो, या आप होवर पे अलग कर लो और एक्टिव पे अलग कर लो। इसमें होवर और एक्टिव पे भी आपको अलग करके दिखाता हूँ अभी के अभी,
तो क्या करता हूँ मैं, इसे करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ से कर देता हूँ गाइज कमेंट, ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो ए के होवर पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं और ए के एक्टिव पे हम अलग दिखाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल एक्स करा, एक्टिव पे कुछ और दिखाना चाहते हो आप, तो आप क्या करो, यहाँ से ले लो, ठीक है, और यहाँ ले आओ। तो बैकग्राउंड कलर हमें दिखाना है ब्लैक, ठीक है, और हमें यहाँ पे कलर दिखाना है वाइट। तो ये आपकी चॉइस, आप क्या दिखाना चाहते हो। तो बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, कलर दे दिया वाइट के कब एक्टिव पे, जैसे कोई लिंक पे क्लिक करे। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ ये है होवर पे जो अपना था वो हो रहा है। अब ये देखा आपने थोड़ी देर के लिए ब्लैक और वो वाइट आया, अब वो उसके बाद वो चला गया कि हमने उसमें और बाकी प्रॉपर्टी नहीं दी, टेक्स्ट आ रहा है उसमें, बाकी चीज़ आ रही है और बाकी चीज़ हमने नहीं की। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस पेज पे गई हमने किसी भी लिंक को हम ऐसे बटन शो कर सकते हैं कैसे, कि पैडिंग करी तो स्पेस छोड़ जाएगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सेंटर में आ जाएगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन ने आउटलाइन हटा दी, डिस्प्ले एज ए ब्लॉक एलिमेंट दिखा दिया इनलाइन एलिमेंट को, और बैकग्राउंड कर दिया कुछ भी दे दिया, और जो चीज़ें लगानी वो चीज़ लगानी। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।